देखिए, टुडे इन ए फंक्शन योर टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन. तो फर्स्ट यू क्लियर इट बाय द डेफिनेशन. आप डेफिनेशन से इसको क्लियर करेगा कि लेट, देखो, एफ इज अ फंक्शन ए टू बी. एफ इज सच दैट, आपका देखो, एंड जी इज ए फंक्शन बी टू सी. आपका नाम देखो, दिस इज बी एनी टू फंक्शंस. ये दो फंक्शंस हैं. आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर. देन फंक्शंस टेक एन एलिमेंट और जब फंक्शन आपका एलिमेंट को लेगा तो x बिलोंग्स टू आपका a होना चाहिए. आपका देखो टू एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का, तो आपका देखो एफ एक्स इज वाई, और ये आपका बिलोंग्स टू आपका किसको करना चाहिए, बी में. एंड दिस वाई, ये देखो, ये जो वाई है, दिस वाई फर्दर, ये आगे जाकर के आपका नाम देखो, दिस इज द टेकन बाय, ये आपका जी टू एलिमेंट z, और z आपका बिलोंग करना चाहिए आपको c का. तो इसका मतलब 10 जो इसके अनुसार आपकी जो होगी कि z इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जी वाई, और z इज इक्वल टू आपका देखो एफ एक्स. ये दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन. आप समझ गए, क्लियर हो गया? तो ना समझे, तो ना इसका मतलब, रुक जाइए, 10 वी हैव ए रूल. अब हमारे पास एक नियम है. आपका नाम देखो, दिस इज द विच एसोसिएट, जो एसोसिएट होता है आपका देखो विद ईच x बिलोंग्स टू a, यानी कि x एलिमेंट है जो a सेट को आपका बिलोंग करता है. अ यूनिक एलिमेंट, अब आपका ये z होगा. आपका देखो ना, ये जो ये किसको करेगा, z जी वाई को. जी वाई का मतलब आपका क्या हो गया, एफ एक्स. और ये किसका है, जी किसका है, ऑफ सी का है. आपका नाम देखो, दिस. तो दिस रूल इज देयरफॉर, और उसके बाद ये आपका देखो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी हो जाता है. आपका नाम देखो, तो वी डिनोट दिस फंक्शन, और हम इस फंक्शन को डिनोट करते हैं. आपका नाम देखो, दिस इज द बाय गॉफ. गॉफ जी गॉफ, आपका देखो गॉफ. इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब आप पढ़ेंगे, रीड एज, आपका नाम रीड एज, तो आपका जी कंपोजिशन एफ पढ़ेंगे. आपका नाम एंड कॉल इट, और इसको पुकारेंगे क्या, कंपोजिशन फंक्शन. कंपोजिशन फंक्शन एफ, आपका देखो एंड जी. कंपोजिशन ऑफ कर दीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी. ये देखिए, अब आपका क्या हो गया, अब आपके पास क्या, इफ एफ ए टू आपका क्या है बी, और आपका देखो जी आपका क्या है बी टू, सॉरी जी आपका बी टू आपका क्या है सी. आपका देखो, तो ये क्या है आपके पास, बी एनी टू फंक्शन. आपके पास दो फंक्शन है, यानी कि एक सेट ए, सेट बी, सेट सी आपके पास हो जाएगा. देन द कंपोजिट फंक्शन, उस समय जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय गॉफ. गॉफ, तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ का मतलब क्या हो गया, ए टू सी.
गॉफ का मतलब क्या होगा, ए टू सी। अब देखो जैसे ये ए सेट है, इसमें देखो आपका एक आपका क्या एक्स एलिमेंट, ठीक हो गया। ये आपका क्या है, बी सेट, इसमें आपका एक एलिमेंट क्या है, वाई। ये आपका देखो एक सी सेट है, जिसमें आपका क्या एलिमेंट जेड है, ठीक हो गया। तो देखो ये इसके साथ कनेक्ट होगा एफ फंक्शन से, ठीक हो गया। और ये इसके साथ होगा ना जी से, और वाई को हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। और जेड को हम क्या लिखेंगे, ये इसके साथ कनेक्ट है जी वाई, और जी का मतलब आपका क्या हो गया जी, और वाई को हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो, यहां से जब आप सीधा ही जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द गॉफ, दिस इज कॉल्ड द, इज इट क्लियर, डू इट छेती छेती, फिर तब थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा मुझे ना। तो जो फाइनली आपका जो है आपका, आप देखो ना कि ना द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस is also known as the resultant of two functions। इनको आपका नाम कंपोजिट ऑफ फंक्शंस को आपका रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस भी कहा जाता है। आपका नाम देखो दस, पहली चीज ये हो गई। और उसी के बाद आपका देखो ना, इट इज टू बी नोटेड, और साथ ही साथ आपने ये भी नोट करना है देखो कि दैट फॉर ए आपका फॉर द कंपोजिट फंक्शन सी एफ आपका देखो ना गॉफ ना देखो टू एग्जिस्ट, अगर ये आपका एग्जिस्ट हो रहा हो तो ना इट इज नेसेसरी, ये है दैट रेंज ऑफ एफ मस्ट बी, जो रेंज होनी चाहिए एफ की मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहां से मैं यहां आ रहा हूं आपका देखो ना फर्स्ट किया नहीं, डोमेन अगर आप गॉफ का आप देखेंगे डोमेन, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ एंड को डोमेन ऑफ गॉफ, ये देखो गॉफ को डोमेन इज इक्वल टू, ये आपका नाम सॉरी को डोमेन ऑफ जी होगा, ये होगा सर। और दूसरी बात, गॉफ की बात अगर आप करेंगे, गॉफ इज वेल डिफाइंड, ये तभी आपका वेल डिफाइंड होगा ओनली इफ, अगर आपकी जो रेंज होगी रेंज एफ, इट इज ए सबसेट ऑफ आपका नाम देखो डोमेन जी, डोमेन जी का आपका सबसेट होगा। और तीसरी बात, अगर गॉफ इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी फॉग इज डिफाइंड, गॉफ का उल्टा आपका देखो दैट फॉग इज डिफाइंड, ये कोई जरूरी नहीं है कि गॉफ अगर डिफाइंड होगा तो फॉग भी आपका डिफाइंड होगा, यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी आपका नाम, ठीक है। पहले तो इनको कर लीजिए, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन पे आता हूँ धड़ाधड़। देखिएगा क्वेश्चन आपको खाली नजर आ रहा होगा, देखो लेट एफ इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 5 जी इज इक्वल टू आपका देखो एक आपका एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, उसमें आपका देखो ऑर्डर्ड पेयर है, आपका जी के ऑर्डर्ड पेयर आपका 2 3 3 5 5 2,
खाली है। अब इसमें निकालना क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो हम का क्या क्या कर सकते हैं आपका नाम करना। तो पहले सॉल्यूशन जमा करेंगे, पहले मैं फिर उनको उतार देता हूँ। लेट एफ इज इक्वल आपका जो है ना 1 2, नाउ दिस इज 2 3, और फिर आपका नाम क्या 4 5, एंड जी द अनदर फंक्शन इज आपका नाम दिस ये 2 3, नाउ 3 5 और 5 2, ओके। ये एक्चुअल में आप जो देख रहे हैं दीज आर इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब एब्सिशा और ऑर्डिनेट आपका होता है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें, तो देखो क्या क्या निकाल सकते हैं, डोमेन और एफ। डोमेन आपका एफ का डोमेन, आप इसको नहीं भी करते तो डॉट करके करते। डोमेन ऑफ एफ का मतलब आपका क्या होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके तीनों के, द फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 2 और 4, ये डोमेन होगा। एजेड क्लियर है, फाइन, कोई दिक्कत है बताइए। डोमेन ऑफ एफ ये होगा। और इसी के साथ अगर मैं रेंज एफ की बात करूँ तो सेकेंड मेंबर ऑफ आपका ऑर्डर पेयर अपना दिस इज 2 3 एंड 5। ठीक है जी। दूसरे वाले फंक्शन में देखो, अब आपका डोमेन ऑफ जी अगर आप निकालें, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर will be collected 2 3 5, and if we have to find out the range of G, then the second upper now the elements of the order pair is 3 5 and 2. ये हो गया क्लियर। अब देखो सिंस ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये अभी आपने जो पढ़ा हुआ है आपका, देखो कि डोमेन गॉफ इज इक्वल टू डोमेन एफ एंड को डोमेन गॉफ इज इक्वल टू को डोमेन जी, आपने पढ़ा आपका देखो। और उसी के बाद आपने गॉफ इज वेल डिफाइंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ आपका डोमेन जी, आपने लिखा हुआ। तो देखो इसका मतलब सिंस रेंज जो आपके देखो एफ है इज ए आपका डोमेन जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन जी। रेंज देखो, जो रेंज है आपकी वो देखो क्या है, इज ए सबसेट ऑफ डोमेन जी। जब ये हो जाएगा तो देयरफॉर आपका गॉफ इज डिफाइंड, तो गॉफ आपका देखो आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक हो गया। बट चेक कर लेना, आप उल्टा चेक कर लेना आपका देखो, बट रेंज ऑफ जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ रेंज। देखो ये 3 5 2 है, जबकि देखो आपका 1 2 4। ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉग इज नॉट डिफाइंड, इसमें गॉफ डिफाइंड होगा, इसमें फॉग, उल्टा आपका देखो, तो ये नहीं होगा। ठीक हो गया सर, क्लियर। अब उसके बाद डोमेन ऑफ गॉफ निकालेंगे अगर आप देखो, इसका मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ कितना है 1 2, डोमेन ऑफ गॉफ का मतलब ये होगा। ठीक हो गया। अब आप करो गॉफ, पहले देखो बात, गॉफ 1 का मतलब क्या होगा, गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ 1, ये हुआ इसका मतलब। गॉफ 1 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो जी ऑफ जी एफ का 1। तो जाओ जी F1 क्या है जरा चेक करिएगा, ऊपर देखो, जी ऑफ F1 क्या है 2, तो G2 हो गया, और G2 इज इक्वल टू क्या है 3, G2 गॉफ ऑफ 1 देखो, जी ऑफ 1 का मतलब जी ऑफ F1 कितना है F1
रेंज देखो, आपको गॉफ निकालना है तो देखो ना जी ऑफ वन निकालना है। जैसे गॉफ वन, तो गॉफ वन को जी ऑफ F1 कितना है 2, F1 2 है तो F1 आपका कितना हो 2। अब G2 कितना है 3। हाँ तो देख लीजिए ना, अब आप देखो तो सही। अब वो तो आप फॉग निकाल, जब तब आपका एग्जिस्ट करेगा तभी तो निकालोगे। अगर गॉफ ऑफ 2 निकालोगे, गॉफ ऑफ 2 तो ये इसका था जी ऑफ F2, F2 कितना है 3। तो देखो अब ये G3 हो गया, ठीक है ना। G3 कितना है 5 आ गया। गॉफ ऑफ 4 देखो, गॉफ ऑफ 4 इज जी ऑफ F4। F4 ही तो है, 4 5 नहीं है। आपका क्या हो गया जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 कितना है एग्जैक्टली हो गया। तो इसका मतलब अब जो आपकी रेंज आए, रेंज आपका देखो किसकी गॉफ की, तो कितनी आई 3 5 आगे 3 5 2। एंड गॉफ को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो कैसे कलेक्ट करेंगे, 1 पे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 पे 5 आप करेंगे, और 4 पे बन गया गॉफ। 1 पे 3, 2 पे 5, 4 पे 2। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। अब धीरे धीरे आएगा, ये आपको क्लियर होगा ना। गॉफ का जब ऑर्डर पेयर आप निकालेंगे तो एफ के आपके फर्स्ट एलिमेंट और जी के आपके सेकेंड एलिमेंट आएंगे। देखो आपका यहाँ पर वैसे भी 1 3 2 5 4 2 आया, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ, सेकेंड एलिमेंट ऑफ जी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ, सेकेंड एलिमेंट ऑफ 5 आपका जी, और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आपका देखो एफ और सेकेंड एलिमेंट, ये आपका ऐसे आया। सॉल्यूशन नंबर 2 आपका लेट एफ इज सच दैट R to R है और B डिफाइंड बाय देखो fx इज इक्वल टू आपका देखो 2x, यानी कि y होता है आपका, ये हमेशा याद है। इसमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए थी, एक क्वेश्चन आपका शायद पूरा नहीं लिखा हुआ है। एंड ठीक है, G इज सच दैट R to R, अभी पता लग रहा, B डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू आपका देखो एक्स स्क्वायर, ये आया आपका देखो ना दिस। अब ठीक है आपका नाम, देन गॉफ आपने निकालना है आपका देखो, गॉफ सच दैट R to R आपका नाम इज डिफाइंड, ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे आप जरा बताइए। गॉफ कैसे निकालेंगे इसको, अगर गॉफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपका ये एफ के लिए दिया हुआ है, जी इज सच दैट R to R आपका दिया है, एंड बी डिफाइंड एज आपका कितना दिया है fx इज इक्वल आपका देखो एक्स स्क्वायर। तो जब आप गॉफ निकालेंगे देखो गॉफ, तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ ऑफ एक्स, ये हो गया। तो आपका इसका था g ऑफ f ऑफ x हो गया। इज इट क्लियर? तो g आपका देखो fx आपका कितना है 2x,
और जी कितना है जरा देखिए, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये आपका जी, ये एक्स की जगह में, ये आपका ना एफ एक्स की जगह में आपका एक्स स्क्वायर है आपका, देखे ना। तो पहले तो जी एफ एक्स की वैल्यू आप 2x लिखिए, उसका जी ऑफ 2x का मतलब आपका क्या हो गया? ये आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में आप 2x का स्क्वायर रखेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसका ना, और अगर आप इसमें फॉग निकालेंगे, देखो फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, तो क्या हो? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हुआ आपका, तो आपका एफ जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब अब आपका कितना हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर, बाहर से 2, क्योंकि 2x स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? तो ना इसका मतलब फॉग ऑफ x आपका ये आ गया। इसका मतलब गॉफ इज, सॉरी, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। देख रहे हैं, ये आया और ये आया, तो दोनों आपका इक्वल है, ठीक है ना। ये आपका, ये तो धीरे धीरे सवाल होंगे, फिर आपका इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशंस वगैरह बहुत आएंगे। अब आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये देख लीजिएगा आप।